सरकारदा अखोइना लाउतना लाखिबा म्यामको ताबिरक्तबदगी अखोइसे अखोइगी इंडियागी नागरिकनी इंडियागी सिटिजननी अवांग नोफोक लमदमदा लेबा मणिपुर हेक्से इंडियागी पार्ट अमदी इंडियागी पार्ट ओइबा मणिपुरदा प्रण हौरगबा मै चांगलबा आक दौरगबा मतमसिदा अखोइ सेंटरदा लेबा पीएम मोदी जी अमदी अमित शाह जी की मियेंग चिखिनबिदुना मणिपुरदा अवा अना तारिबा मियोय क्या क्या सिरिबा मियोय क्या क्या मंगलिबा पुनमसे अथुबदा इंक्वायरी तौरगा चुनाव भी आ रहे हैं और आप कमिश्नर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी बातें कहते हैं आप, क्या योजना है आपकी? मनोज जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सलूशन सबके पास है, मगर कोई नहीं करना चाहे, दबा के रखे तो सलूशन क्या करेगा। अभी मेरी बहन सुजाता इतनी डेडिकेटेड, कई सालों से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, दिल से ये जुड़ी हुई है। अमन शांति हो, चैन हो, सब कम्युनिटी एक साथ प्यार से रहें, ठीक है। और आज आप जो देख रहे हैं, इमा जो मणिपुर से आई है काले कपड़े पहन के, आप तो सब जानते हैं माँ का दर्जा कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, सबसे भगवान से भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा है माँ। और माँ आज रो रही है, रुल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा देश बहुत महान है, मैंने बहुत ट्रैवल किया दुनिया में, हर देश का एक कानून होता है, हमारे देश में वो कानून एक नहीं है, अलग अलग राज्य का अलग अलग कानून है। ये बहुत दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है। 3 मई से लेके आज तक 3 इयर्स क्रॉस हो चुके हैं, वहाँ की जनता सड़कों पे आ गई है, बच्चों का फ्यूचर बिगड़ रहा है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। उस स्टेट का क्या भविष्य होगा जहाँ बच्चे रुल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में कैंपों में हैं। रिलीफ कैंप होता है 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, सालों साल हो गया, और यहाँ 3 साल से रिलीफ कैंप में लोग रो रहे हैं। क्या इसको देखने वाला हमारे देश में कोई नहीं है? मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, उनके लिए बहुत छोटा काम है, पुनर्वास कर दें लोगों को घर बना दें, उनके लिए बहुत इजी, उनके लिए बहुत इजी है। हाँ। इतनी फोर्सेस हैं वहाँ, करना चाहिए, मगर दिल में विल हो, करने की जज्बा हो। अगर उनका जज्बा ही यही है कि मणिपुर रोने दो, मणिपुर मरने दो, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को जलने दो, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। इंसान है, ये जानवर तो नहीं है। आपने शायद मणिपुर देखा क्या नहीं, जितने भी भाई लोग हैं, कुछ लोगों ने देखा है, मैंने नहीं देखा। हाईली कल्चर्ड स्टेट, पूरी दुनिया का हाईली कल्चर्ड पीपल है। अगर कोई कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बनने के लायक है तो वो मणिपुर है और कोई नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी से ज़्यादा दुनिया देखी है, ऐसा स्टेट, ऐसे अच्छे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। आप वो अब उनको आप कितना और रुलाओगे। अब देखिए, इनके आंसू नहीं रोक रहे, इनके दिल में, सबके दिल में भरा हुआ है। आप किसी को भी माइक दो ना, वो पूरा उगल देगी कि हम लोग बहुत परेशान हैं। अब ये कैसे आए हैं बताइए? एक एयरलाइन की टिकट इतनी महंगी कर दी है और कोई रास्ता नहीं आने का। एक वो कुआं हो गया, कुआं निकलना है तो प्लेन से निकलना है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। इतनी महंगी टिकटें खर्च के ये आए हैं, मगर वेरी अनफॉर्चुनेट जो नेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल दुनिया को नहीं पता लगने दे रहा क्या हो रहा है। तो आप लोग जो भी इधर आए हैं, जितने भी मीडिया के हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको दुनिया तक खबर पहुंचाएं। वैसे तो दुनिया को पता लग चुका है, ये प्रोटेस्ट होते हैं ना, ये होते हैं, चलो दुनिया को बताएं, ठीक है। मगर कोई प्रोटेस्ट को सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, तो प्रोटेस्ट का क्या वैल्यू है बताइए। हम लोग और आप तो सरकार से जुड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? पावर नहीं, पावर आप कमेटी में हैं। भाई साहब, पावर दीजिए ना, तो मैं देखता हूँ कितने दिन लगते हैं। अच्छा, मणिपुर तो शांति वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान से डरते हैं। अगर
अगर कोई लोगों को तो उनकी जो सनामाई जो कल्चर में जो पहाड़ की पूजा की जाती है वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा मैं लोगों बोलता हूँ इतना जुल्म तो लोग जानवर को भी नहीं होता है। को। मतलब पूजा का भी अधिकार छीन लिया। मैं बोलता हूँ जानवर को भी इतना जुल्म नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह बताइए इतने दिन तक आपका वो चल सकता है, रोड ब्लॉकेट, नेशनल हाईवे बंद हो सकते हैं और इंटरनेट बंद हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते। सिर्फ ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, भगवान से डरते हैं, हाईली कल्चर्ड लोग हैं और आप इसको कितना और दबाओगे, ये बहुत दुख की बात है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं कर भी चुका हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत तभी तक भारत है जब तक भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। अगर भारत में कहीं भी भारत के किसी भी नागरिक पर कोई खतरा आता है तो फिर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी किसकी है? सरकार संप्रभु होती है, सरकार सॉर्विंग होती है, और अगर उसका कानून नहीं चल रहा है देश के अंदर सरकार का, तो किसका कानून चलेगा? हमें पता है कि हमारे जवानों का, हमारी फौज का हौसला बुलंदी पर है, लेकिन उनको आदेश कौन दे रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और देखने वाली बात ये है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित हो और वो स्वतंत्रता की जिंदगी जी सके। ऐसा ना हो कि कोई कहीं कैद करके रख दिया जाए फिर हवाई जहाज से वो दिल्ली आए, तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात। ऐसा तो कश्मीर में भी नहीं हो रहा है। कश्मीर से सीधी ट्रेन आ रही है, कश्मीर को जोड़ दिया है ट्रेन से। कमाल, इंजीनियर्स को, हमारे को सलाम है, हमारे फौजियों को सलाम है, हमारे देश के कहते हैं ना, जहाँ पे वो सरकार है या जो भी उसके जिन्होंने वो बनाया है रेलवे।